हेलो स्टूडेंट, स्टडी ग्रोवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग साबुनीकरण की बात करेंगे, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साबुनीकरण होता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए होता क्या है, पहले चीज़ तो हम लोग समझेंगे साबुन होता क्या है, साबुन की परिभाषा, साबुन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसकी सोडियम या पोटेशियम लवण जो होता है वो आपका साबुन कहलाता है, और साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं साबुनीकरण। तो देखिए आते हैं हम लोग समीकरण समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग लेते हैं ट्राई एस्टर और ट्राई स्टीयरिन, एक पदार्थ होता है जो कि वसा होता है। वसा के माध्यम से साबुन को बनाया जाता है। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH2O CO, यानी C O भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, और C17H35, सिंगल बॉन्ड CHO CO C17H35, सिंगल बॉन्ड CHO CO C17H35। इसका नाम होता है दोस्तों ट्राई स्टीयरिन, ट्राई स्टीयरिन। और इसमें जो है मिलाया जाता है आपका NaOH या KOH, ठीक ना। अगर NaOH मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा, KOH मिलाएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। तो होता क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पर NaOH मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? NaOH। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लगभग 3 है, 3 ग्रुप है। देखिए यहाँ C+O, यहाँ पर भी C+O। तो लेते क्या हम लोग, करते क्या है कि यहाँ पर 3 मोल NaOH लिया जाता है। अब आप जानते हैं होता क्या है कि यहाँ पर बन जाता है ग्लिसरॉल, पहले CH2OH CHOH CH2OH, ठीक। यानी यहाँ से CH2O, यहाँ से देखिए CH2 और यहाँ का OH, CH2OH, फिर CH, यहाँ का OH CHOH, फिर यहाँ का CH2, यहाँ दोस्तों क्या है CH2 है, और यहाँ पर CH2 और यहाँ का OH पुनः इसके साथ हो जाएगा, OH आ गया। अब इतना आपका C17H35 COO C17H35 COO C17H35 COO ये Na के साथ चला जाता है, अर्थात यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका C3 मोल बनेगा, C17H35 COONA। इसी को कहा जाता है सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। और सोडियम स्टीयरेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, साबुन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर साबुन, एक होता है मृदु साबुन। तो ये जो साबुन सोडियम स्टीयरेट है ये कठोर साबुन है, ठीक है ना। क्यों कठोर साबुन है? क्योंकि अगर हम लोग सोडियम NaOH लेंगे तो वो कठोर साबुन बनता है। यदि यहाँ पर हम लोग KOH लेते तो आपका पोटेशियम स्टीयरेट कहलाता और वो मृदु साबुन होता आपका, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं जो है साबुन जो होता है स्वच्छीकरण की प्रक्रिया कैसे करता है, अर्थात साबुन जो होता है वो किसी भी गंदगी को कैसे हटाता है, ठीक है ना। तब तक आप इसको नोट करें। हाँ स्टूडेंट, देखिए कह रहा है मिसेल क्या है। ध्यान दीजिए, आपसे 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछ लेगा मिसेल क्या है, मिसेल के माध्यम से जो है क्या नाम है, जो गंदगी होती है वो कैसे साफ होती है, या साबुन की स्वच्छीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो बात एक ही होती है, ठीक है ना। अगर साबुन की स्वच्छीकरण की प्रक्रिया का जो है आपसे कहता है कि इसके बारे में लिखिए, तो आप मिसेल के बारे में लिख देंगे, मिसेल का निर्माण कैसे होता है उसको आप डिटेल से समझा देंगे, तो एग्जामिनर को जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, और आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। बात एक ही है। तो ध्यान दीजिए मिसेल क्या है,
और मिसेल का निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं। हम लोग पहले समझते हैं सोडियम स्टीरेट जो होता है उसमें जल रागी सिरा कौन होता है और जल विरागी सिरा कौन होता है। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, होता है C17H35 COONA। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो हाइड्रोकार्बन सिरा होते हैं, ठीक ना, दो सिराएं होती है इसमें। एक होता है हाइड्रोकार्बन की सिरा, एक होता है आपका क्या नाम है, धनात्मक क्या कहते हैं, आयनिक सिरा। तो ये आपका आयनिक सिरा होता है इतना, और ये आपका होता है आपका क्या कहते हैं क्या नाम है C17H35 जो होता है ये आपका होता है जल विरागी सिरा, और ये होता है आपका जल रागी सिरा, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर माइनस और प्लस जो है बनने की संभावना होती है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक सिरा। क्या बोलते हैं, आयनिक सिरा। और ये जो होता है आपका जो आयनिक सिरा होता है ये आपका जल रागी सिरा होता है, जल रागी सिरा। और ध्यान दीजिए ये जो होता है आपका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो सिरा होता है, हाइड्रोकार्बन्स सिरा, ठीक है ना, ये आपका होता है जल विरागी, जल विरागी सिरा, ठीक। तो होता क्या है देखिए, ये इसकी प्रक्रिया कैसे होती है इसको हम लोग समझते हैं। तो पहली चीज तो हम लोग दो चीजें इसमें जो है आप लोग एकदम से कंफर्म हो जाइए, एक होता है जल रागी सिरा, एक होता है जल विरागी सिरा। जो आयनिक सिरा होता है वो आपका जल रागी सिरा होता है, दूसरा आपका क्या होता है, जल विरागी सिरा। जल रागी का मतलब वो जल से क्रिया करेगा अर्थात जल में ही रहेगा, और जो जल विरागी होता है ये मैल से क्रिया करता है, बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो जो फिगर है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पात्र है और यहाँ पर आप एक कपड़े